हेलो दोस्तों, मैं एकांश अवस्थी आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोशन, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 और 11th और एज वेल एज 12th के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज या फिर चेंज करता रहता है। अपनी सराउंडिंग का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिना सराउंडिंग के अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में नहीं माना जाएगा। ओके दोस्तों, सराउंडिंग की है तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, लेकिन आप ट्रेन के अंदर अगर बैठे हो तो कोई भी अगर आपको देखेगा, सराउंडिंग आपकी जो है चल रही है लेकिन आप तो नहीं वहाँ पे मोशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप मोशन में नहीं हैं, यानी आप रेस्ट में हैं। रेस्ट की डिफिनीशन देख लेते हैं। रेस्ट वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन नहीं चेंज करता है बाय इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, रेस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और फिज़िक्स में भी क्वांटिटीज़ आती हैं। क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में दो भागों में डिवाइड है, टू टाइप्स होते हैं। फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ के पहला होता है वेक्टर एंड दूसरा होता है स्केलर। इन दोनों को बताने से पहले आपको मैं एक नोट बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा सा लिख लीजिएगा नोट, कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ओके, फिज़िक्स में आप कोई भी न्यूमेरिकल, क्योंकि 9th से न्यूमेरिकल लगने लगते हैं, तो न्यूमेरिकल में कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी अभी 11th से ही आपके में सिलेबस में आएगी, आपको न्यूमेरिकल वेक्टर क्वांटिटी पे करने पड़ेंगे, तो उसमें लिख लीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं अलजेब्रिकली। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 20 kg मास। डेंसिटी, डेंसिटी की भी तो वैल्यू होती है 120 न्यूटन, ये भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन तो आप जानते हैं 4 होती हैं, वही डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका प्रभाव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम बदल देंगे तो वो उनका जो प्रभाव है वो इंटरचेंज कर जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब स्केलर क्वांटिटी। अब बारी स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके दोस्तों, मैग्नीट्यूड जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ हैं, वैसे अभी आप अगर नाइन्थ से चैनल देख रहे हैं तो ये पहला वीडियो है, लाइक कर सकते हो, शेयर ज़रूर करना है। ओके दोस्तों, तो हम नाइन्थ से अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आपके लिए हम चार क्वांटिटीज़, चार ऐसे आपको एसआई यूनिट बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो पहला डिस्टेंस का होता है मीटर, याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा मास का केजी होता है। ओके दोस्तों, वेट का भी केजी होता है, लेकिन वेट का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि मास और वेट दोनों अलग चीज़ होती है। तीसरा हमारा हो जाएगा फोर्स की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? न्यूटन। और केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, केजी मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन सर आइजैक न्यूटन की वजह से हम लोग इसको न्यूटन कंसाइडर करते हैं एसआई यूनिट। और चौथी हमारी होती है, चौथी प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर की पास्कल होती है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। बड़ा ही सिंपल है, बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड। ओके दोस्तों, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर कोई स्क्वायर है तो पेरीमीटर उसका 4 होता है, 4 इंटू साइड होता है। अगर 4 चक्कर स्क्वायर के हमने लगाए हैं तो हाँ, पेरीमीटर से ही हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो एक सीधी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। ओके दोस्तों, फाइनल से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक। ओके दोस्तों,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पे खात्मा होता है। एसआई यूनिट दोनों की सेम रहेंगी क्योंकि डिस्टेंस की अभी आपको मीटर बताई थी, दोनों होते सेम है, ये दोनों तब तक सेम रहेंगे इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट बना लेंगे क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है, टाइम का सेकंड होता है। ये जो एसआई यूनिट जो मैंने 4 आपको बताई थी उनमें एक और ऐड कर लीजिएगा, वो है टाइम। टाइम की होती है सेकंड। ओके दोस्तों, तो अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली एसआई यूनिट बना सकते हैं। तो एसआई यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, नीचे टाइम सेकंड। ओके दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, स्पीड की हो गई। वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे, सेम डायरेक्शन और इन स्ट्रेट लाइन, वैसे स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम रहेंगे। ओके दोस्तों, वेलोसिटी की देख लेते हैं। वेलोसिटी मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी एसआई यूनिट स्पीड की ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ओके दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ओके दोस्तों, और नॉन यूनिफॉर्म इसी का उल्टा है, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड होती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके दोस्तों, इसका वैसे इसके ग्राफ आते हैं, तो ग्राफ जो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ऐसे, और जो नॉन यूनिफॉर्म का रहेगा वो कैसे भी कभी ऊपर जा सकता है, कभी स्पीड बड़ी तेज़ हो जाएगी, कभी बहुत धीमी हो जाएगी, कभी रेस्ट पे आ जाएगी। ओके दोस्तों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब बात आती है एक्सिलरेशन। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस 9th और 11th में, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं इसी पे आते हैं, एक्सिलरेशन पे ही आते हैं। तो एक्सिलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। फार्मूला भी देख लीजिए इसका, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू v हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, u हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t हो जाएगा टाइम। ओके दोस्तों, ये तो जानते हैं एक्सेलरेशन। और फार्मूला हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको वो जो बताया है ऊपर फार्मूला, सॉरी फार्मूला नहीं है ये एसआई यूनिट है, तो फार्मूला से आप एसआई यूनिट ईजिली बना सकते हैं। कमेंट कीजिएगा इसके एसआई यूनिट क्या है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है, 2 बार वेलोसिटी नीचे टाइम, बस इजी, वेरी 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 इजी। तो आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे थोड़े बहुत, और थ्री इक्वेशन भी हमको मिली हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा मोशन के लिए। पहली जो है वो आप इजीली बना सकते हो, एक्सेलरेशन से ही है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन वाली ही फार्मूला को इंटरचेंज कीजिए, आपका ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएगा। दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ये आपको ग्राफ से मिलेगा। और तीसरा जो है वो भी आपको ग्राफ से ही मिलेगा। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके दोस्तों, तो वेरी इजी, वन शॉट में हमने आपका ये मोशन चैप्टर 11th एंड 9th के लिए यहाँ पे कवर कर दिया है। शायद ये 8 मिनट का वीडियो है, तो चैनल को सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों।